नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं दोस्तों लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने लिंक लिस्ट के बारे में देखा था और कैसे इम्प्लीमेंट किया था इसके बारे में सीखा था। ओके दोस्तों, आज जो है दूसरा इंटरफेस सेट के बारे में बात करेंगे और उससे जुड़े हुए क्लासेस के बारे में बात करेंगे आज। ओके दोस्तों, जो पहला क्लास है सेट इंटरफेस में वो है हैश सेट, तो उसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ट्री सेट के बारे में भी समझेंगे। ओके, तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेट क्या होता है। सेट का मतलब होता है, अगर मैथ की अगर बात करें तो इट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट नॉट अलाउ, मतलब बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। तो अगर आप इसमें ऐड कर भी देंगे है सेट में, तो भी क्या करेगा, जब ये रन कराएगा तो आपका रिपीटेड एलिमेंट को रिमूव कर देगा, शो नहीं करेगा। ठीक है, याद हमेशा रखिए इसे। हैश सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है, ये ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट की अगर बात करूँ तो क्या करता है, ऑर्डर मेंटेन करता है। जिस ऑर्डर में आपने एलिमेंट ऐड किया है उसी ऑर्डर में वो आपको दिखता भी है। लेकिन हैश सेट के साथ ये बातें नहीं है, ये आपका रैंडमली दिखाएगा। हैश सेट यूजेज हैश टेबल एज ए डेटा स्ट्रक्चर। हैश सेट डज नॉट मेंटेन ऑर्डर ऑफ आइटम्स। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल क्रिएट करने का तरीका दोस्तों वैसे ही है, जैसे लिंक लिस्ट था, एरे लिस्ट था, वैसे ही है ये भी। अगर देखें आप गौर से तो देखिए वही सेम आपको तरीका यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी वैसे ही इटरेटर यूज करके कर सकते हैं, फॉर ईच लूप कर सकते हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम है। ओके दोस्तों, सारा आपका सेम है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, और इसमें ऑपरेशंस भी वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब आपको डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, उसके इसमें आप हैश सेट यूज़ करिए डायरेक्ट। और हैश सेट अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं ट्री सेट। आपको डुप्लीकेट भी नहीं चाहिए और सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए, तब आप ट्री सेट यूज़ करिए, क्योंकि ट्री सेट फंक्शन, ट्री सेट जो क्लास होती है वो सॉर्टेड सेट एक इंटरफेस होता है, उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एलिमेंट्स आपके सॉर्टेड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप क्लास टाइप वगैरह ऐड कर रहे हैं तो उस केस में आपको कंप्यूटर यूज़ कर लीजिए, जैसे एरे लिस्ट में यूज़ करते हैं। सेम वही प्रोसेस है दोस्तों, सेम सब कुछ, मेथड वगैरह सब वही है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ पर डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउ नहीं होता है। भले ही आप उसे ऐड कर भी दें तो भी स्क्रीन पर आपको वो दिखने वाला नहीं है दोस्तों। ओके, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और एरे लिस्ट वगैरह को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं हैश सेट में। ओके, तो आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक करके हैश सेट एक क्लास ले लेते हैं। ठीक है, और हमने क्लास ले लिया HASH हैश सेट CLASS हैश सेट क्लास। और हमने उसके बाद यहाँ पर ओके दोस्तों, कंट्रोल S, IMPORT import java dot util util dot HASH हैश सेट। देखिए हैश सेट की अगर बात करें तो क्या लिख रहा है, देखिए हैश सेट एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट सेट। ये इस क्लास को क्या करता है, एक्सटेंड करता है और इम्प्लीमेंट सेट इंटरफेस क्लोनेबल और एज वेल एज सीरियलाइजेबल। दिस क्लास इम्प्लीमेंट्स द सेट इंटरफेस backed by a hash table, actually a hash map instance. Okay, it makes no guarantee as to the iteration order of the set. ठीक है, ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, का ये आपको कोई भी गारंटी नहीं देता। इट डज नॉट गारंटी दैट ऑर्डर विल मेंटेन। रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम। दिस क्लास परमिट्स द नल एलिमेंट्स। नल एलिमेंट्स को भी आप इसमें रख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हैश सेट हमने ऐड कर लिया, साथ ही साथ अगर इसको डिस्प्ले करना है तो इटरेटर इंटरफेस IMPORT import java dot util। इसमें भी डायनेमिकली है, जितना आप चाहें इसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। और साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा दोस्तों, इसका भी चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। util dot iterator ITER इटरेटर, और हमने
यहाँ पर सेव कर लिया। ठीक है दोस्तों, और अब हमने यहाँ पर मेन मेथड बनाया PUB। आप अलग से मेथड बना के भी बना सकते हैं दोस्तों। और अब मैंने लिखा यहाँ पर HASH हैज सेट, ठीक है, हैज सेट। और उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर string स्ट्रिंग, ठीक है, और HACT हैज सेट, NEW न्यू HASH हैज सेट, ठीक है, और हमने ऐड कर लिया। इसकी ज़रूरत नहीं है, आप रख भी सकते हैं। और अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया, कुछ एलिमेंट ऐड कर ले, HACT asset डॉट ऐड। ओके, मैंने यहाँ पर दे दिया TTOLE PAK दीपक, और इसको कॉपी या रिपीट वगैरह चेक करने के लिए नाम वगैरह ज़्यादा अच्छा है, ABCD दे देते हैं, AA। ओके, इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। ओके, मैंने दे दिया बहुत सारा, यहाँ दे दिया BB, और यहाँ दे दिया CC, और यहाँ दे दिया DD। ओके, ठीक है दोस्तों, और हम देख रहे हैं AA को हमने रिपीट किया है। ओके, और अब अगर हम इसको डिस्प्ले कराएं SOUT system.out.println प्लस HACT, ठीक है, तो दिखेगा A जो है आपको सिर्फ एक ही दिखेगा। गौर से देखिए AA DD BCC और BB दिख रहा है। AA 2 बार यूज किया, लेकिन एक जो है वो ट्रंकेट हो गया, आपका रिमूव हो गया। ठीक है, ऐड करेंगे तो भी ऐड नहीं होगा। सेट क्या करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट को अलाउ नहीं करता है। अगर इसको बाकी इटरेटर वगैरह सब यूज कर सकते हैं, ITER, ओके, इटरेटर, फिर स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, और SITR इज इक्वल टू HSET डॉट इटरेटर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर WHILE वाइल, और उसके बाद हमने यहाँ पर दोस्तों लिख लिया ITR डॉट हैज़ नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट जब तक रहेगा तो देखिए ट्रू आपको देता रहेगा हैज़ नेक्स्ट फंक्शन। और यहाँ पर STRING स्ट्रिंग S इज इक्वल टू और ITR डॉट नेक्स्ट NEXT नेक्स्ट, और यहाँ पर SOUT, ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ पर S। ये कर लिया हमने। अब इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको दोस्तों हमने कमेंट कर दिया और राइट क्लिक रन करा देते हैं। ठीक है, तो दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। आप फॉर ईच लूप का भी यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो इसमें कंप्यूटर वगैरह लगा के सॉर्टिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन सॉर्टिंग के लिए जो है अगर आपको यूज़ करना हो सॉर्टिंग में, तो अभी हम लोग इसके बाद वाली जो क्लास देखने वाले हैं ट्री सेट, उसका हम लोग यूज करेंगे। ओके दोस्तों, कैसे यूज़ करते हैं उसको अभी हम लोग समझेंगे। तो अब हमने क्या किया यहाँ पर, ठीक है, फॉर लूप अगर यूज़ करना है, फॉर ईच लूप, तो FOR4, और यहाँ पर हमने लिखा STRING स्ट्रिंग डबल S, और यहाँ पर क्या है HACT, और यहाँ पर SOUT system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्लस SS। ओके, और राइट क्लिक करके हमने क्या किया, इसको रन करा लिया। तो आप देखेंगे दो बार रन करते हुए दिखेगा आपको। ओके, क्यों ऐसा, क्योंकि हमने इटरेटर फंक्शन, इटरेटर इंटरफेस का भी यूज़ कर लिया है और फॉर ईच लूप का भी यूज़ कर लिया है। इसलिए हमने 2 बार डिस्प्ले कराया, तो 2 बार आउटपुट हमें
दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो अभी क्या है, ये ऑर्डर मेंटेन तो हो नहीं रहा है, सॉर्टिंग ऑर्डर में आ नहीं रहा है। तो अगर मुझे सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं हैशसेट यूज की जगह पर, बाकी ये सारा दोस्तों है क्लास टाइप का बना सकते हैं। जो एरे लिस्ट में हमने प्रोग्राम बनाया था शिफ्टिंग वाला, जीरो को ऐसे रिपीट तो होगा नहीं। तो बाकी जो है वो प्रोग्राम, यानी जब आपको रिपीटिंग नहीं चाहिए, जब आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए, तो आपको एरे लिस्ट से अच्छा है कि आप हैशसेट यूज करें। ठीक है, और रिपीटेड भी नहीं चाहिए, सॉर्टिंग ही चाहिए, तो आप हैशसेट से अच्छा है ट्री सेट आप यूज करें। ठीक है, चलिए आइए ट्री सेट के बारे में हम लोग डिटेल में अब बात करेंगे। ठीक है, ट्री सेट ये भी क्या है, हैज़ यूनिक एलिमेंट्स, जो कि सेट से जुड़ा हुआ है। तो लाइक हैज सेट, ट्री सेट क्लास इंप्लीमेंट्स नेविगेबल इंटरफेस दैट एक्सटेंड्स द सॉर्टेड सेट इंटरफेस। नेविगेबल जो है एक्सटेंड कर रहा है किसको, सॉर्टेड इंटरफेस को। अब सॉर्टेड इंटरफेस को करने से फ़ायदा क्या हो गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको सॉर्टेड ही मिलने वाला है। ट्री सेट यूजेस ट्री फॉर स्टोरेज एज डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, वो था हैश टेबल यूज़ कर रहा था, और ये क्या यूज़ कर रहा है दोस्तों, देखिए ये यूज़ कर रहा है आपका ट्री सेट स्टोर एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ट्री सेट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, तो जब भी सॉर्टिंग की बात आएगी तो, और डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए, तो हमेशा आप ट्री सेट यूज करें दोस्तों। ठीक है, तो ये हैशसेट और ट्री सेट में क्या है, डिफरेंस है। हैशसेट की अगर बात करें तो नेविगेबल सेट को इम्प्लीमेंट नहीं करता है, जबकि ट्री सेट करता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस भी आपको याद रखना है। वो हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर के रूप में यूज करता है, ये ट्री यूज करता है डेटा स्ट्रक्चर के रूप में। ओके, तो ये सारे डिफरेंसेस भी दोस्तों आपको याद रखना है। जैसे यहाँ देखिए इम्प्लीमेंटेशन सेम वैसे ही है, जहाँ जहाँ हैश सेट था वहाँ वहाँ ट्री सेट दोस्तों आप अप्लाई कर दीजिए। जहाँ जहाँ हैश सेट था वहाँ वहाँ क्या कर दीजिए, आप ट्री सेट अप्लाई कर दीजिए, गेम ओवर हो जाएगा आपका। ओके, सारा काम देखिए वही अविनाश बजरंग कजरंग बजरंग वगैरह कुछ भी दे दीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, और साथ ही साथ ये सारे पॉइंट्स जो है स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपको दोस्तों याद होने चाहिए। ठीक है, अक्सर इंटरव्यू में डिफरेंस पूछते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हैश सेट एंड ट्री सेट। तो डिफरेंस क्या बोलना है आपको, वो हैश टेबल यूज करता है जो डेटा स्ट्रक्चर के रूप में, ये ट्री यूज करता है। वो नेविगेबल सेट को इंटरफेस को हैश सेट जो है इंप्लीमेंट नहीं करता, ये करता है। वो सॉर्टेड नहीं होता, ये सॉर्टेड होता है। ये ऑर्डर मेंटेन करता है, वो ट्री सेट ऑर्डर मेंटेन करता है, हैश सेट ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस भी आपको बताना है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं थोड़ा इसी को प्रैक्टिकल के लिए। तो हम लोग आ गए अपने स्क्रीन पर आ गए। ओके, और अब हमने क्या किया, आने के बाद यहीं पर एक ट्री सेट क्लास ले लेते हैं, राइट क्लिक और जावा क्लास, नाम दे दिया TREE ट्री सेट क्लास CLASS। ठीक है, ट्री सेट क्लास हमने बना लिया, और बाकी इन सभी चीज़ों को हटा दें। ठीक है, इसको भी हटा दिया, और यहाँ पे IMPORT इम्पोर्ट जावा डॉट UTIL यूटिल डॉट आपका ट्री सेट TREE ट्री सेट। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स नेविगेबल क्लोनेबल। नेविगेबल सेट जो है वो एक्सटेंड करता है आपका सॉर्टेड सेट को। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए, और चूँकि ये सॉर्टिंग यूज करता है तो कंप्यूटर भी यूज होता ही होगा। ठीक है, ये सोचने वाली बात नहीं है, हमने यूज़ कर लिया। और अब हम चलते हैं थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। IMPORT इम्पोर्ट जावा डॉट UTIL यूटिल डॉट ITER इटरेटर। ओके, और अब हमने यहाँ पर PUB ओके और TREE ट्री सेट, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग इंटीजर जो लेना ले लीजिए STRING स्ट्रिंग TSET ट्री सेट, और TREE
ठीक है, ट्री सेट। और यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, TSET डॉट ऐड, ओके। और हमने यहाँ पर पहला स्ट्रिंग दे दिया AA, ओके। इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे हमने दे दिया HH, Ctrl+V 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 Ctrl+V। इस प्रकार हमने यहाँ पर दे दिया BB, और यहाँ पर के दे दिया, ठीक है। यहाँ पर EE दे दिया, ओके। एक ही एलिमेंट रिपीटेड है। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको प्रिंट कराया, system.out.println, और प्लस हमने TSET, Ctrl+S, राइट क्लिक, रन फाइल, ठीक है। उसमें देखिए ABBEE HH और K, आपका ये सॉर्टिंग ऑर्डर में ऑलरेडी आ रहा है, यानी ये सॉर्टेड सेट जो इंटरफेस है नेविगेबल सेट ने क्या किया है, उसको एक्सटेंड किया है। इसकी वजह से ये सारा आपको सॉर्टिंग ऑर्डर में दिख रहा है। बाकी दोस्तों सारा है रिमूव करना, गेट करना, ठीक है, इंसर्ट करना, दूसरे सेट को इस सेट में और ऐड करना, वो सारा काम है। लिंक लिस्ट को इसमें डायरेक्ट ऐड करना, वो सारा काम आप कर सकते हैं, ठीक है। वो सारा तो है ही। इसके अलावा ये है, इसके अलावा अगर इटरेटर यूज़ करना हो, या कोई एलिमेंट ऐड करना हो, या दूसरा ट्री सेट को इसमें ऐड करना हो, या रिमूव करना हो, सारे काम दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं पूरा का पूरा। मान लीजिए मुझे किसी और को ऐड करना है, Ctrl+C, ठीक है। और हमने यहाँ पे Ctrl+V और TSET1 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ कुछ तीन ही एलिमेंट को, Ctrl+C, और उसके बाद मैं यहाँ पर Ctrl+V कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हर जगह 1 कर देता हूँ, 1 1 1 1, ठीक है। और एलिमेंट में चेंज कर देता हूँ, यहाँ दे दिया PP, यहाँ पर दे दिया MM, यहाँ पर दे दिया SS, और यहाँ पे दे दिया QQ। अब मान लीजिए मुझे TSET1 को TSET में ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, TSET TSET डॉट ऐड ऑल, यहाँ पे ऐड ऑल यूज़ करूँगा, कलेक्शन TSET1, और यहाँ पर हमने ये कर लिया, ठीक है। Ctrl+S, उसके बाद Ctrl+S, और अब मैं अगर TSET को प्रिंट करता तो देखिए सारा एलिमेंट बढ़ चुका है। आप रन कराएंगे तो देखिए सारा एलिमेंट आपको ऐड होके दिख रहा है, ओके। आप इटरेटर भी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ओके दोस्तों। अगर आप चाहें इटरेटर यूज़ करना तो आप वो भी कर सकते हैं। ये कैसे यूज़ करते हैं इटरेटर, पहले की जैसा ही है सेम, ठीक है। ITER इटरेटर, यहाँ पर string स्ट्रिंग टाइप, और ITR इक्वल टू TSET डॉट इटरेटर, ओके। और यहाँ पर हमने लिखा WHILU वाइल, और यहाँ पर ITR डॉट
एज नेक्स्ट, ठीक है। और SOUT हमने लिखा प्लस यहाँ पे आप डायरेक्ट ITR.next भी लिख सकते हैं, ITR.next, कंट्रोल S, ओके, राइट क्लिक और हमने रन करा दिया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका ऑर्डर ये मेंटेन कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बाकी आप जैसे एक क्लास टाइप भी बना सकते हैं, ओके, और बाकी सारा ऑपरेशन कर सकते हैं दोस्तों। एटी जैसे हमने एरे लिस्ट में किया था, रिमूव करना हो तो रिमूव कर सकते हैं, गेट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ रिमूव करना हो तो मैं यहाँ पर क्लियर करना हो TACT से डॉट क्लियर, समझ रहे हैं। तो क्लियर में तो एलिमेंट तो है नहीं और आप उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आउटपुट देखते हैं, क्या दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है आपको, क्योंकि है ही नहीं, आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो जितना फंक्शन है वो सब पे अप्लाई, चाहे वो एरे लिस्ट हो, लिंक लिस्ट हो, हैशसेट हो, ट्री सेट हो, ओके, उन सभी पे अप्लाई होता है दोस्तों। ओके, तो इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। तो ध्यान रखना है, ट्री सेट और सेट हैशसेट हमने डिफरेंस भी सीख लिया और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिनिश करता हूँ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू।